आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, सैटेलाइट आधारित टोल कनेक्शन सिस्टम लागू करेगी मोदी सरकार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है ऐलान। इसके अलावा इस राज्य में एक झटके में बंद हुए हैं 700 से ज्यादा सरकारी स्कूल, सरकार ने किया है बड़ा फैसला। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, अब महंगे रिचार्ज से मिलेगी राहत, भारत में सैटेलाइट से अब चलेगा इंटरनेट, एलन मस्क और बीएसएनएल करेंगे शुरुआत। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा गूगल मैप का यूज करने वाले लोगों के लिए अधिक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब चुनिंदा एनएच पर सैटेलाइट आधारित टोल कनेक्शन सिस्टम लागू करेगी सरकार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है ऐलान। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार ने फास्टैग के साथ साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में पायलट आधार पर चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो यहाँ पर सैटेलाइट सिस्टम जो है उस पर आधारित टोल संग्रहण प्रणाली को लागू करने का फैसला किया है। गडकरी ने सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर बुधवार को राज्यसभा में जानकारी यहाँ पर दी गई। भाषा की खबर के मुताबिक एक लिखित उत्तर में जो है गडकरी ने कहा है कि जो GNSS बेस्ड जो टोल सिस्टम जो है उस संबंध में पायलट अध्ययन कर्नाटक के NH 275 और बेंगलुरु मैसूर खंड और हरियाणा के NH 709 पानीपत हिसार खंड के लिए किया जाएगा। वही खबर के मुताबिक गडकरी ने कहा है कि 25 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से हितधारक से परामर्श जो है हितधारक परामर्श आयोजित यहाँ पर किया गया था और 7 जून 2024 को व्यापक औद्योगिक परामर्श के लिए वैश्विक अभिरुचि अभिव्यक्ति जो है आमंत्रित यहाँ पर की गई, जिसकी अंतिम तिथि जो है 22 जुलाई 2024 है। वही एक अलग प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड एक्सप्रेसवे के प्रावधान के साथ रसद में सुधार के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए मास्टर प्लान सड़क मंत्रालय द्वारा PM गतिशील फर्म के तहत ई वे बिल जो है GST टोल और यातायात सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण के साथ परिवहन मॉडल का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है। तो ये बात उनकी ओर से यहाँ पर कही गई है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो गूगल मैप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, 1 अगस्त से बदल जाएंगे गूगल मैप के नियम। गूगल मैप ने भारत में अपने कुछ नियम जो है उसमें बदलाव करने की बात कही है। दरअसल जो नियम जो है वो 1 अगस्त 2024 से लागू हो जाएंगे। वह कंपनी ने भारत में लेने वाले चार्जेस को भी जो है 70% कम कर दिया। इसके अलावा अब गूगल मैप अपनी सर्विस के बदले डॉलर की जगह भारतीय रुपये में पैसा लेगा। तो गूगल मैप ने अपने नियमों में ऐसे वक्त यहाँ पर बदलाव किया है जब ओला की तरफ से उसकी खुद का नेविगेशन ऐप मार्केट में उतार दिया गया। वही आम यूजर्स के लिए ये खबर जो है यहाँ पर खबर देखकर मन में सवाल आया होगा कि क्या गूगल मैप यूज़ करने के लिए उन्हें पैसे देने होंगे। तो चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आम यूजर्स को इसमें किसी प्रकार को चार्ज नहीं देना होगा। दरअसल में आम लोगों के लिए गूगल मैप बिल्कुल फ्री सर्विस देता है, लेकिन जो कंपनी गूगल मैप का यूज़ अपने बिजनेस में करती है उनकी सर्विस के बदले गूगल मैप चार्ज देने यहाँ पर गूगल मैप को होने होते हैं। गूगल मैप ने इसी बदलाव करके यहाँ पर चार्जेस जो है उसमें कटौती यहाँ पर करी है। इसके साथ ही अब गूगल नेविगेशन सर्विस के बदले डॉलर की जगह अब रुपए जो है भारतीय पेमेंट जो है उसमें यहाँ पर पेमेंट लेगा, यानी जो रुपए में पेमेंट यहाँ पर लेगा। पहले भारत में गूगल मैप नेविगेशन सर्विस देने के बदले में $4 से $5 मंथली फीस ली जाती थी, लेकिन नियमों में बदलाव के बाद इसे घटाकर जो है 31 रुपये से यहाँ पर 125 रुपये कर दिया गया। जहाँ पर एक तरफ गूगल जो है अपनी सर्विस से कोई पैसे लेता है, तो वही नए नेविगेशन मार्केट में आए ओला मैप सर्विस को जो है फ्री में यूज किया जा सकता है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर कर्नाटक से बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक में महंगे होंगे फिल्म और OTT यानी फिल्म के OTT सब्सक्रिप्शन। विधानसभा में सेस लगाने से जुड़ा विधेयक पास हो चुका है। दरअसल बात यह है कि अब मूवी टिकट और OTT सब्सक्रिप्शन महंगे हो जाएंगे। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने दोनों पर सेस लगाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने कलाकारों की भलाई के लिए जो है 2% सेस लगाने का फैसला किया है। इसके लिए विधानसभा में जो है सिनेमा और सांस्कृतिक कार्यकर्ता कल्याण 2024 बिल पेश किया गया था, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। वही श्रम मंत्री संतोष सेसलाट ने बताया कि सोशल मीडिया मंच जो है एक्स उसने यहाँ पर कहा है कि कर्नाटक सिनेमा और संस्कृति कार्यकर्ता विधेयक को विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि विधेयक जो है विधानसभा में पेश किया गया है। इस दौरान सदन के अनेक सदस्यों ने विधेयक के बारे में सुझाव और निर्देश देकर अपनी सराहना व्यक्त की। बाद में विधेयक को जो है विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित यहाँ पर कर दिया गया। बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की बात अगर करें तो बड़ी खबर देखिए, इस राज्य में एक ही झटके में बंद हुए हैं 700 सरकारी स्कूल, सरकार ने लिया है फैसला। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो है
उन्होंने जो है यहाँ पर बुधवार को कहा है कि सरकार ने राज्य के अंदर लगभग 600 स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। ऐसे स्कूल ऐसे स्कूल या फिर काम नहीं कर रहे थे या फिर मैं पिछले कुछ दिनों से कोई दाखिला नहीं लिया था। वह विधानसभा में कांग्रेस के एकमात्र विधायक के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने यहाँ पर कहा कि सरकार सुने या फिर कम नामांकन वाले ऐसे स्कूलों को बंद करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 600 ऐसे स्कूल पहले ही बंद किए जा चुके हैं और दूसरे स्कूलों में उनका साथ यहाँ पर दे दिया गया है। बता दें आपको कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है 2800 से ज़्यादा प्राथमिक और माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक सरकारी विद्यालय हैं। इन स्कूलों में जो है 7,700 से ज़्यादा यहाँ पर शिक्षक हैं। शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर ये भी कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री शिक्षा कोष के तहत अस्थायी व्यवस्था के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति जो है की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इससे शिक्षकों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। वह शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार के शिक्षकों की भर्ती के लिए जो है परीक्षा आयोजित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से अनुरोध यहाँ पर किया है। हालांकि 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा नामांकन प्रतिशत दर्ज किया गया था। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की इस रिपोर्ट में यहाँ पर कहा गया कि पिछले 15 सालों में राज्य के अंदर 6 से 14 साल के बच्चों में रिकॉर्ड 95% नामांकन दर्ज किया गया। इसमें यह भी जिक्र किया गया था कि कोरोना महामारी के दौरान भी 2022 में इस उम्र के लगभग 58% बच्चों ने स्कूलों में दाखिला लिया। बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, महंगे रिचार्ज से अब आम आदमी को मिलेगी राहत। सैटेलाइट से अब चलेगा इंटरनेट। एलोन मस्क और बीएसएनएल भारत में करेंगे शुरुआत। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो है एलोन मस्क ऑटोमोबाइल और स्पेस सेक्टर में अपनी धाक जमा चुके हैं। अब इंटरनेट सर्विस देने के लिए टेलीकॉम सेक्टर में कूदने की कथित तौर पर विचार भी कर रहे हैं। टेस्ला की कंपनी के मालिक जो है एलोन मस्क प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स की कनोटी प्रोजेक्ट स्टारलिंक के जरिए भारतीय टेलीकॉम बाजार में क्रांति लाने की योजना बनाते हुए प्रतीत हो रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि स्पेस एक्स तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय टेलीकॉम कंपनी के तेजी से बढ़ रही भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस शुरू यहाँ पर कर सकते हैं। बता दें आपको कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट में कंपनी सैटेलाइट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट सर्विस दे सकती है। वही कंपनी का दावा है कि फिलहाल इस सर्विस को दुनिया भर के अंदर जो है यहाँ पर इस सर्विस के जो है 10,000 एक्टिव यूजर्स है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क अपनी स्पेस एक्स कंपनी जो स्टारलिंक जो है उसके वो भारत में लाने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट में कहना है कि एलोन मस्क की नज़र भारत और चीन के 1 ट्रिलियन मार्केट के ऊपर है। वही कंपनी दोनों ही देशों में इन-फ्लाइट इंटरनेट और मैरिन टाइम सर्विस की मांग को पूरा करना चाहती है। वही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ट्राई उसने पिछले साल अगस्त में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाने को लेकर एक कंसल्टेंस पेपर जारी किया था। इसके जवाब में स्पेस एक्स सैटेलाइट जो गवर्नमेंट अफेयर जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर कहा था कि यदि कंपनी सरकार को अगर मंजूरी यहाँ पर देती है, यानी यदि सरकार मंजूरी देती है तो यहाँ पर स्टारलिंक हाई स्पीड सैटेलाइट नेटवर्क की मदद से सभी भारतीयों को आने वाले समय में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दे सकती है। उन्होंने कहा है कि ये सर्विस पूरे देश के दूर दराज के रिमोट क्षेत्रों में आराम से इंटरनेट मुहैया करा सकती है। कंपनी का दावा है कि फिलहाल इस सर्विस के दुनिया भर में यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा जो है एक्टिव यूजर्स बताए जा रहे हैं। तो यदि स्टारलिंक के भारतीय टेलीकॉम में आने की बात अगर सत्य होती है तो निश्चित तौर पर बीएसएनएल फाइबर और एयरटेल स्पेक्ट्रम और इसके अलावा जो है जियो फाइबर के लिए चिंता की बात ही होगी। फिलहाल इन तीनों कंपनियों के मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड बाजार में दबदबा है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पे नए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि खबरें जो है आपको इसी तरह की रोजाना मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।